आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज, सबसे तेज खबर आपके पास। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने बताया कि जल्द ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा होने वाला है, लिहाजा भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं में बेहद उत्सुकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब किसी प्रदेश में जाते हैं तो वो उस प्रदेश के संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल होते हैं। लिहाजा 2022 में उत्तराखंड में भी चुनाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के साथ ही पूरा संगठन चुनावी मूड में आ जाएगा। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने और संगठन के क्रियाकलापों तथा बूथ गठन की जानकारियों तक की समीक्षा की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के इगास पर्व अपने गांव में मनाने की पहल का स्वागत करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि गढ़वाल में इगास और कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली लोगों को घर पर ही मनानी चाहिए और हम भी हमेशा अपने घर जाकर मनाते हैं, जिससे कि हमारे पौराणिक संस्कृति हमारी आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित हो सके। इसलिए ये बेहद सराहनीय पहल है। तेज लाइव टुडे न्यूज के लिए हल्द्वानी से हमारे संवाददाता जफर अंसारी की रिपोर्ट। करके ये वाला इगास मना रहे हैं और लोगों से किस तरीके की अपील? नहीं, अच्छी मुहिम थी अनिल जी की, बलौनी जी की अच्छी मुहिम है और हमको जाना ही चाहिए। हम तो अक्सर अपने गांव में जाते ही हैं पहले से, और गांव में ही दिवाली पूजा पाठ, अब चूँकि क्षेत्र बदल गया, दूसरी जगह चले गए हैं, कई चीज़ ऐसी हो गई हैं जिसमें उतना जाना नहीं हो पाया है, परंतु भावना हमारी बिल्कुल यही भावना है जो हमारे सांसद महोदय ने कही है। इसलिए मैं इस बार सोच रहा हूं कि अपने गांव जाऊं और अपने गांव जाके इगास, जैसे हमारे गढ़वाल में उसको इगास कहते हैं, तो इधर हमारे कुमाऊं में उसको बूढ़ी दिवाली कहते हैं। नाम अलग अलग हैं लेकिन होता एक सा है। तो वो सारी परंपराएं टूटनी नहीं चाहिए। जो नई पीढ़ी है वो भूलते जा रही है, कई परंपराओं को नई पीढ़ी भूलते जा रही है, जैसे गोवर्धन पूजा और ये भैया दूज वगैरह, ये तो हमारे आदर्श हैं, होते ही हैं। और गांव में भी इसका स्वरूप अलग है। गाय की कैसे पूजा होती है, कहीं गाय के पीठ में हाथ की छाप मारते हैं, किसी उस पर लगा के, अलग अलग तरीके से विभिन्न जगहों पर गौ पूजा होती है। इसलिए इस तरह से कहीं चूड़े, हमारे यहाँ चूड़े कहते हैं, जो धान होता है उसको कूट के और फिर पैरों से लेकर ऊपर तक, बहनें जैसे भैया दूज के दिन है पैरों से लेकर ऊपर तक पूजती हैं, ऐसे ही इस दिन भी चूड़े सिर में रखना और हरी पत्ती दूब या कुछ लेकर ये कामना करना कि आप पृथ्वी की तरह से चौड़े हो जाएं, आकाश की तरह से ऊंचे हो जाएं, सियार जैसी बुद्धि हो और शेर जैसा आप में बल हो, तराण हो, यानी कि बल हो। और उस समय कहते थे गांव के प्रधान हो जाओ। अब प्रधान तो बहुत हो गया, अब आज की इच्छाएं कुछ और हो गई आदमी की, नहीं तो उस समय प्रधान बनना बहुत बड़ी बात थी कि गांव प्रधान है जया, तो एक शब्द था उसमें। तो इस तरह से ये कामनाएं हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें करती थी उस समय। इसलिए मैं इस बार इगास में अपने गांव धनखल गांव द्वाराहाट जाऊंगा। मैंने अभी तक मन बनाया है कि वहां जाके इगास में सम्मिलित होकर लोगों को इगास यानी कि बूढ़ी दिवाली के बारे में बताएंगे कि ये क्यों होता है, और बच्चों का भी आकर्षण रहे, वृद्धों का भी आकर्षण रहे। हमारे वहाँ जो व्रत हैं, जो त्यौहार हैं, हर एक का महत्व है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। ये नहीं है कि बम तोड़ दिए, बम फोड़ दिए, ये दिवाली हो गई, होली में रंग लगा दिया, ये दिवाली हो गई। इसके पीछे गूढ़ रहस्य है, इसका बहुत आध्यात्मिक महत्व भी है। ये महत्व को हमारी नई पीढ़ी को जानना बहुत आवश्यक है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशों के दौरे अपने फिक्स किए हैं और हमारे वहाँ तो चुनाव है ही है। यही मान लीजिए हम चुनावी मोड में हैं, क्योंकि हमारा चुनाव तो अगले साल होना ही होना है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आज ही हमारा YouTube चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। और हाँ, हमारा Facebook पेज फॉलो करना ना भूलें।